नमस्कार, मैं हूं आशुदा। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें, अब तो उस दिशा में निकल ही चुके हैं। आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूं और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है आपके लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, और वो ये है कि वैल्यू किसको कहते हैं। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ये वैल्यू, हम कहते हैं कि हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग की, मगर वैल्यू है क्या चीज़, किस चीज़ की वैल्यू है। तो मैं कोई ऐसी चीज़ें आपको पहले बताता हूँ जो हम ये सोच के चलते हैं कि स्टॉक में वैल्यू है। अगर स्टॉक 100 रुपये का होता है और 20 रुपये पे आ जाता है, हम कहते हैं जी वैल्यू है, सस्ता हो गया है। वो ठीक है, हमारी साइकोलॉजी होती है। जैसे हम भाजी लेने जाते हैं, अगर वो कहता है जी, या सब्जी लेने जाते हैं, वो कहता है जी 50 रुपये की और 30 की देता है, तो हम कहते हैं जी वैल्यू में सबसे मिल गई। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। मैं आपको असली पॉइंट बताऊँगा वैल्यू किसको बोलते हैं। दूसरी, हम कभी कभी वैल्यू देखते हैं, हाँ जी प्राइस अर्निंग्स रेशो जो है बहुत लो है, 2 का प्राइस अर्निंग्स रेशो है। कभी कभी हम कहते हैं हाँ जी वैल्यू इस कंपनी में है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके हम चलते हैं जहाँ पर हम कहते हैं वैल्यू है, और ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं ये गलतियाँ हैं, और इसकी वजह से एक स्टॉक जो हम खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो उस डायरेक्शन में, इस दिशा में नहीं जाता जिसमें हम उसको लेके जाना चाहते हैं, या चाहते हैं कि हम उस साइड पे जाएं। तो वैल्यू फिर असली में क्या है? देखिए, वैल्यू, पहली चीज़ जो वैल्यू के बारे में बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि प्राइस अर्निंग सस्ता है या 2 का है, या दूसरा स्टॉक 100 से 20 में आ गया, ये सब में इसकी ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ हमें वैल्यू में ये देखनी चाहिए कि ये जो स्टॉक आज जहाँ खड़ा है, इससे आगे किस दिशा में जा सकता है और उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि एक टर्न अराउंड हो रहा है उस सेक्टर में। तो अगर आप देखें कि अगर कोई कंपनी है, वो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाती है या कार के पार्ट्स बनाती है, पूरे कार सेक्टर 2-3 साल से उसका काम ठप पड़ा हुआ है, मगर अब जो है कारें खरीदना शुरू हो रही हैं, या आपको लगता है अगले साल से कारें शुरू होंगी, और अमूमन होती भी हैं, क्योंकि अगर इतने टाइम से किसी ने कारें नहीं खरीदी तो फिर तो जैसे ही वो शुरू होगा, सबसे पहले कहाँ पता चलता है? ऑटो के पार्ट्स के, क्योंकि कार ऑर्डर देंगी तो तभी कार बनेगी, वहाँ वैल्यू मिलती है। मतलब कोई भी सेक्टर में जहाँ टर्न अराउंड आ रहा हो। दूसरा, वैल्यू कहाँ मिलती है? जैसे किसी सेक्टर में, जैसे आप बहुत सारे जो फॉरेनर हैं वो एशिया में आके कहते हैं जी डेयरी की कंपनियां खरीद लो। क्यों? क्योंकि देखिए इस किस्म की आबादी है, तो यहाँ असली चीज़, मलाई, दूध तो यहाँ बिक रहा है। तो डेयरी में अगर फॉरेनर्स का इंटरेस्ट हो और एक्विजिशंस हो रहे हो, तो वहाँ पर वैल्यू निकलती है। तो पहला आप ये लेके नहीं चलना स्टॉक सस्ता है या महंगा है, पहले आप लेके देखना कि ये जो स्टॉक है इसका अगला फेज में ये किस तरफ जा सकता है। दूसरा, हमें प्राइस अर्निंग्स रेशो कभी नहीं देखना चाहिए। देखिए ऐसा है, पहली चीज़ ये है कि कोई भी कंपनी का अर्निंग्स कुछ भी दिखा सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ज़्यादा इनवॉइसेस दिखा के मैं अर्निंग भी ज़्यादा दिखा सकता हूँ, मगर कंपनी एक चीज़ नहीं कर सकती, कैश के साथ घपला नहीं हो सकता। तो एक चीज़ होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। आप अगर कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे, उसमें आपको दिखेगा, उसमें 3 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज। आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे गौर कीजिएगा। मैं ये सब चीज़ें डिटेल में बात करूँगा, आप फिक्र ना करें, 30 दिन में ये सब चीज़ को हम मास्टर करेंगे। तो आप ऑपरेटिंग कैश फ्लोज पे ध्यान दीजिएगा। अगर वो पॉजिटिव है, मतलब कंपनी जो है एक्चुअली कैश बना रही है, तो कैश बनाने वाली कंपनी जो है उसके पास कैश है, जिसका मतलब है उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा, जिसका मतलब वो कैश से एक्सपेंशन कर सकती है। तीसरी चीज़ आप देखिएगा कि दुनिया भर में रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो नहीं गिर रहा। जैसे टायर की कंपनियां हैं, रबड़ का कॉस्ट गिर रहा है, या कॉटन जो है, चाइना जो है बहुत कॉटन हो गया, बेचना शुरू कर रही है। तो ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बात की हैं आपसे, उसमें वैल्यू मिलती है। तो पहली चीज़ ये है कि हमें वैल्यू, जो चीज़ हम डिफाइन करते हैं, वो क्लियरली डिफाइन करें, तो हमारी इन्वेस्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। देखिए आखिर में आप कोई स्टॉक खरीदेंगे, उसमें परफॉर्मेंस होगी तो तभी उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपने वैल्यू खरीदी ना। हाँ जी, आप वैल्यू खरीद ली, 10 साल तक स्टॉक पड़ा हुआ, आप देखिए तो प्राइस खरीदी थी 20 का, ये 10 हो गया, लेने के देने पड़ गए, वो नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी भी बात करेंगे, बुल एंड बेयर मार्केट में कैसे वैल्यू ढूंढते हैं उसकी भी बात करेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। मैं हूं आशुदा। नमस्कार।